Hello everyone, I am CA Vaishnavi Panchal and फाइनेंस इंथुजियास्ट। कोई आईपीओ जिसका इंतज़ार इन्वेस्टर बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे तो वो था एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। आईपीओ तो अभी आ गया है, बट क्या इस करेक्शन के मार्केट में भी हमें उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? इसका आंसर है इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू गिव वन डिस्क्लेमर कि ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन से। ये कंपनी होल्ली ओन सब्सिडरी है एनटीपीसी लिमिटेड की, जो इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज होता है उसका 25% तक का प्रोडक्शन करती है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 7 अप्रैल 2022 को। सो इसको देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कंपनी इतनी पुरानी नहीं है। इसको अभी 2.5 से 3 साल ही हुए हैं। इस कंपनी ने अभी 10,000 करोड़ मार्केट से उठाने के लिए आईपीओ में अप्लाई करा है। मैनेजमेंट के हिसाब से इस प्रोसेस का यूज़ करा जाएगा 60 मेगावाट के पावर प्लांट को बनाने के लिए। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिडिंग ओपन होगी 90 नवंबर 2024 को और आप 22 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एनटीपीसी लिमिटेड का अगर एक भी शेयर है तो आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स के लिए भी 10% तक का कोटा रिजर्व करा गया है। और अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 2 to 3 रुपीज़ पर शेयर, विच इज़ 2.78%। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है, बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब चलते हैं बिजनेस की ओर। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में काम करने वाली सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये कंपनी का बिजनेस है पावर जनरेशन का फ्रॉम ऑल द रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो। ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन जैसे एरिया में भी काम करने वाली है, बट इसके लिए अभी तक कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो एज वी ऑल नो कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एज़ पर रिसर्च एनर्जी की रिक्वायरमेंट 2024 से लेकर 2029 तक 5.5% के CAGR से बढ़ने वाली है। और इसके अलावा भी अब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अब देखते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग डेटा। जैसे कि आप इस टेबल में देख पा रहे हो, कंपनी में अभी तक 3,320 मेगावाट का पावर प्लांट ऑपरेशनल है और कंपनी ने एडिशनली 13,576 मेगावाट के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर रखे हैं। अगर हम कंपनी की करंट एंड कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी देखें तो वो है अभी 16,896 मेगावाट। अगर मैं कंपनी की रेवेन्यू बाइफिकेशन की बात करूँ तो कंपनी की ऑलमोस्ट 94% रेवेन्यू सोलर पावर प्रोजेक्ट से आती है, जबकि 2.5% रेवेन्यू विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से आती है। रिमेनिंग 5 to 6% रेवेन्यू कंपनी की नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आती है। अगर आप कंपनी को इवेल्यूएट कर रहे हो तो आप फाइनेंशियल मैट्रिक्स को कैसे भूल सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि फाइनेंशियल मैट्रिक्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है 46.82% के CAGR से इन 3 सालों में, जबकि उसका ऑपरेटिंग EBITDA ग्रो हुआ है 48.23% के CAGR से। अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो है 1.91। जनरली हम डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम ही प्रिफर करते हैं, बट जिस तरह की इंडस्ट्री में ये कंपनी अभी ऑपरेट कर रही है उस हिसाब से डेट ज़्यादा होना नॉर्मल है। तो आइए अब कंपनी के सक्सेसफुल बिडिंग रेशियो को एनालाइज करते हैं। ये रेशियो दर्शाता है कि कंपनी ने कितने टेंडर्स में पार्टिसिपेट करा था और उसमें से उसको कितने टेंडर मिले। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपनी
का सक्सेसफुल बिडिंग रेशियो ईयर टू ईयर घटता जा रहा है। फिजिकल ईयर 2022 में कंपनी का ये रेशियो 53.61% था, जो अभी घटकर 22.60% रह गया है। ये एक रेड फ्लैग है। कंपनी के अगर सब्सिडरीज़ एंड जॉइंट वेंचर की बात करो तो कंपनी में 2 सब्सिडरीज़ हैं और एक जॉइंट वेंचर है। कंपनी की पहली सब्सिडरी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जिसको ये 100% ओन करती है, एंड दूसरी है ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जिसमें 51% होल्डिंग एनटीपीसी ग्रीन का है। कंपनी ने इसके अलावा इंडियन ऑयल के साथ भी एक जॉइंट वेंचर करा हुआ है। किसी भी कंपनी को एनालाइज करते टाइम उसके मैनेजमेंट को इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैनेजमेंट के पास एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं, उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर मैं कंपनी के सीईओ की बात करूं तो वो है राजीव गुप्ता, जिनके पास इस इंडस्ट्री में काम करने का 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वहीं कंपनी के सीएफओ है नीरज शर्मा, जिनके पास भी इस इंडस्ट्री में काम करने का 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बाकी सारे केएमपीस के पास भी अपनी फील्ड का एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। तो अब देखते हैं पीयर कंपैरिजन। कंपनी के हिसाब से कंपनी के 2 पीयर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अदानी ग्रीन एंड द सेकंड वन इज़ रिन्यू एनर्जी, विच इज़ नॉट एन इंडियन कंपनी। कंपनी का अभी पीई है 148, जिसको हम अदानी ग्रीन के साथ कंपेयर करें तो कम है और रिन्यू एनर्जी के साथ कंपेयर करें तो ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी हमको सिमिलर ट्रेंड दिख रहा है। हम कंपनी को जब अदानी ग्रीन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कम है, बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अदानी ग्रीन इस बिज़नेस में पिछले 10 साल से है और उसका ईपीएस भी कंपनी से ज़्यादा है। तो अब समय आ गया है कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को समझने का। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड है मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट भी नेट ज़ीरो कार्बन अचीव करना चाहता है 2070 तक, जिसके लिए ये अभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी की 90% रेवेन्यू सोलर पावर प्लांट से आती है, जिसमें सोलर मॉड्यूल्स का यूज़ होता है। इसकी कॉस्ट अभी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जिसकी वजह से होगा ये कि कंपनी कम खर्चे में भी अपने कस्टमर्स को पावर जनरेट करके दे पाएगी और अच्छा मुनाफा कर पाएगी। तीसरी चीज़, गवर्नमेंट अभी कोई भी कंपनी अगर 1000 मेगावाट का पावर प्लांट बनाती है तो कंपनी को इंसेंटिव मिलता है थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग, तो कंपनी भी इस इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होगी। अब चलते हैं थ्रेट्स की ओर। पहली थ्रेट ये है कि कंपनी जब भी कोई नए प्रोजेक्ट के लिए बिड करती है तो उसको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में और भी कंपनीज हैं जो इस एरिया में ऑपरेट करती हैं। दूसरी चीज़, कंपनी अपना जितना भी सप्लाई प्रोक्योर करती है उसका 36% सप्लाई सिर्फ एक सप्लायर से लेती है। अगर कल उठ के ये सप्लायर सप्लाई करने से मना कर दे तो कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तीसरी चीज़ है, अभी गवर्नमेंट कंपनी को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दे रही है, पॉलिसी के थ्रू सपोर्ट कर रही है, बट अगर कल उठ के ये पॉलिसीज़ चेंज हो जाए तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे ख़राब असर आ सकता है। ये था हमारे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ का रिव्यू। क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड क्यों। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस आईपीओ को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ और मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करने वाली हूँ। बट अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म नज़रिए से देख रहे हो या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे आईपीओस डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। एंड जस्ट वन रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक यू।